दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनी मैथ्स कॉम्पिटिटिव में स्वागत है। देखिए, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं परीक्षा तिथि 1/10/2023 में द्वितीय पाली में बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन जो का सोल्यूशन कराने जा रहे हैं, मैथ का सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो आप शुरू से अंत तक अवश्य देखें। इस प्रकार का क्वेश्चन है जो आने वाले जो बिहार पुलिस का एग्जाम जो होने वाला है, इस एग्जाम में पूछे जाने का अति संभावना 100% संभावना है कि इस प्रकार का क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। क्वेश्चन इजी रहता है और जो जो बहुत सारा स्टूडेंट्स है जो बन नहीं पाता है। तो देखिए, बहुत इजी तरह से सोल्यूशन है जो इस वीडियो का जो जरिए करने जा रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा, पढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहा है। एक बिंदु ए पर किसी मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि वह बिंदु मीनार के आधार से 80 मीटर की दूरी पर है तो मीनार की हाइट बताना है, यानी मीनार की ऊंचाई बताना। देखिए, यानी हो गया मीनार, हो गया, ठीक है, मीनार हो गया। और मीनार मान लिया यहाँ पे ए बी और सी मान लिया क्या मीनार है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कि मीनार के आधार से जो दूरी है बिंदु का वो कितना है, 80 मीटर है। 80 मीटर क्या है, दूरी है, ठीक है। दूरी कितना, 80 मीटर है। और मीनार का हाइट ज्ञात करना है। मीनार ए बी क्या है, मीनार है, हाइट ज्ञात करना है, यानी कि एच हट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो अवनमन कोण बना रहा है यहाँ पे, तो इसमें एक बिंदु एक बिंदु ए पर, ठीक है, ए पर यहाँ पे ए नहीं है। अब यहाँ पे देखिए फिगर के अनुसार यहाँ पे ए नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा फिगर के अनुसार है, सी है यहाँ पे और बी है और यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे है। तो कह रहा है एक बिंदु ए पर किसी मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण, ए पर किसी मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। देखिए, मीनार क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे लंब होगा 90 डिग्री, 60 डिग्री 90 डिग्री। तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 60 90 कितना हो गया, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 150। और 150 180 में से 150 घटाएंगे तो कितना बच गया, ए का जो मान हो जाएगा कितना डिग्री, 180 में से 90 घटाएंगे, 180 में से 150 घटाएंगे, 180 में से 150 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 62 को हल करते हैं। देखिए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद रखें। यहाँ पे ट्रिक से बताने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे संबंध होता है, संबंध याद रखिएगा, 90 डिग्री, ठीक है, और 60 डिग्री, ठीक है, और 30 डिग्री। जब मान देता है तो 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री में संबंध होता है। 90 डिग्री का सामने का मान होता है 2, ठीक है, और 60 डिग्री का सामने का मान होता है √3 और 30 डिग्री का सामने का मान होता है 1। कब ये अप्लाई होता है, समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है, ठीक है। 90 60 और 30 डिग्री का मान होता है, तब याद रखिएगा संबंध है, ठीक है। अब देखिए, 60 डिग्री का सामने का कोण कितना दे रहा है, 60 डिग्री का सामने का भुजा कितना आया, √3, और 60 डिग्री का सामने का भुजा कितना है, 80। तब देखिए यहाँ पे तुलना कर देंगे, तुलना तुलना से 60 डिग्री का सामने का भुजा कितना है, 80 मीटर है, और रेशियो से कितना, 60 डिग्री का सामने अंडर रूट 3 है। दूसरा हाइट, तो हाइट कितना है, हाइट 30 डिग्री सामने का भुजा कितना है, एच, और यहाँ से 30 डिग्री सामने का मान कितना, एक से गुना कर देंगे, निकल जाएगा हाइट। देखिए यहाँ पे 80/√3 में 80 में 1 से गुना करेंगे 80 मिल जाएगा, 80/√3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हाइट जो हो जाएगा 80/√3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया एप्पल 80/√3 हो गया, यानी पहला हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए 63 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 63 समझिएगा। कर इसमें कि 4 tan थीटा इक्वल टू 3 हो तो निकालना है 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा बट्टा 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है, समझिएगा। अब यहाँ से हो जाएगा, देखिए ये गुना में है तो उस साइड में जाकर हो जाएगा, राइट साइड में क्या होगा, भागा में, तो लिख सकते हैं यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 3/4। याद रखिए, यहाँ पे आपको याद होगा tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/,
बी, ठीक है। पी बटा बी होता है, पी बटा बी होता है तो पी का वैल्यू कितना 3 और बी का वैल्यू कितना 2, ऊपर वाला वैल्यू ऊपर का, नीचे वाला वैल्यू नीचे का। यहाँ से एच का वैल्यू पता नहीं है। एच का फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पी बी का वैल्यू यहाँ से आप बैठा सकते हैं। पी का वैल्यू कितना 3, 3 का वर्ग कितना होगा 9 और बी का वैल्यू कितना 4, 4 का वर्ग कितना होगा 16। अंडर रूट ले लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 9 और 16 तो कितना होगा 25। 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। एच का वैल्यू कितना है, एच का जो वैल्यू आया 5 आया, ठीक है। फाइंड करना वैल्यू 4 साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है पी बटा एच, पी बटा एच माइनस कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है बी बटा एच, ठीक है। ऊपर हो गया नीचे 4 का 4 साइन थीटा पी बटा एच, अब की है क्या प्लस में बी बटा हो जाएगा कोस का एच। देखिए 4 का 4 हो जाएगा, पी का वैल्यू, पी का वैल्यू कितना, पी का वैल्यू यहाँ से 3, 3 धरेंगे और एच का वैल्यू अभी तुरंत निकालें कितना 5, यहाँ धरेंगे 5 माइनस बी का वैल्यू 4 है 4 धरेंगे। उसके बाद एच, एच का वैल्यू कितना है 5, ऊपर हो गया। नीचे आएंगे 4 का 4 लिखेंगे, अंक वही है, साइन खाली चेंज है, अंक उतार देंगे सेम टू सेम 3 बटा 5 और प्लस 4 बटा 5। अब देखिए ऊपर है जिसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई तो 12 हो जाएगा, 12 बटा मिलेगा 5 और 4 बटा मिलेगा 5, ठीक है। नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 12 बटा 5 प्लस 4 बटा 5, ठीक है। ऊपर एलसीएम होगा 5, 12 में से घटेगा 4, नीचे एलसीएम होगा 5 तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 12 प्लस 4, 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, 12 में 4 घटेगा 8 और 12 4 कितना होगा 16, 8 दूना 16, 1 रेशियो 1 बटा 2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 बटा 2, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा कैट। क्वेश्चन आगे आते हैं 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ते हैं। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। यदि यदि उस मैदान की लंबाई जो 40 मीटर है तो उसकी चौड़ाई कितना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है वो 64 है, समझिएगा। एक आयताकार मैदान, आयतक का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग, तो लंबाई प्लस चौड़ाई का योग, योग लंबाई और चौड़ाई का योग, योग का 15 गुना है, योग का 15 गुना है, योग में लगा हुआ का और का 15 गुना है, योग का 15 गुना है क्या क्षेत्रफल, यानी कि लंबाई चौड़ाई का वैल्यू है कितना x और यहाँ पे क्षेत्रफल है जो 15 गुना यानी 15x क्षेत्रफल है एरिया, ठीक है। ये किसका वैल्यू एरिया का, किसका वैल्यू लंबाई और चौड़ाई का योग का। तो कर इसमें कि यदि उस मैदान की लंबाई जो है 40 मीटर है, लंबाई कितना है 40 मीटर, ठीक है। आते हैं यहाँ पे 10 में से लंबाई कितना 40 मीटर है तो लंबाई यहाँ पे हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू कितना 15x, ठीक है। लंबाई कितना है, लंबाई जो दिया है दे दिया है 40 मीटर, तो यहाँ रख देंगे 40 इंटू बी इक्वल टू 15x, ठीक है। इसको इतना ही रहने देते हैं। अब इन्हें जो दिया है एल प्लस बी इक्वल टू कितना है, लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है एक्स। देखिए लंबाई का जो वैल्यू है 40, यहाँ धरेंगे 40 प्लस बी इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ पे अगर समीकरण कर दे इसको 2 और इसको समीकरण कर दे तो समीकरण 2 का वैल्यू एक्स का वैल्यू यहाँ धर देते हैं, यानी कि समीकरण 2 का है जो राइट साइड का वैल्यू एक्स का वैल्यू है जो समीकरण धर देते हैं एक में राइट साइड में धर देते हैं, तो हो जाएगा 40 इंटू बी बराबर 15 इंटू एक्स का वैल्यू रख रहे हैं तो कितना है 40 40 प्लस है कितना 40 प्लस है बी रख दिए, कर देंगे इसको 5 दिया है 15 और 5 40, 8 में 20 से गुना करेंगे 8 बी इक्वल टू 40 दिया 120 प्लस 3 बी, ठीक है। अब क्या कर देंगे 8 बी माइनस 3 बी बराबर 120 घटा दिए लाकर। अब देखिए यहाँ पे 8 बी में से 3 बी घटेगा तो कितना होगा 5 बी इक्वल टू हो जाएगा 120, 24 5
24 पचे होता है 120 से, तो हो जाएगा 24। तो बी का वैल्यू जो आ गया यहाँ से कितना आ गया, 24 मीटर आ गया। यानी कि चौड़ाई पूछा था, चौड़ाई कितना हो गया, 24 मीटर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। अब सवाल नंबर 65 करा, यदि त्रिज्या r1 और r2 वाली दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग त्रिज्या r वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो संबंध बताना है। ठीक है, संबंध बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 65। ठीक है, देखिए इसको सोल्यूशन कैसे होगा। अगर इसमें दो त्रिज्या है, ठीक है, दो वृत्त है जिसका एक का त्रिज्या है r1 और दूसरा का त्रिज्या है r2। ठीक है, ठीक है, दो को वृत्त है। एक और वृत्त है, ठीक है, जिसका त्रिज्या है कैपिटल में r। ठीक है, कैपिटल में r है। तो ये दोनों त्रिज्या, पहला वृत्त दूसरा वृत्त, दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफलों का जो योग है वो इसका यानी तीसरा वृत्त का क्या है, तीसरा वृत्त r के क्या है, क्षेत्रफल के बराबर है। तीसरा वृत्त r के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, जो कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, यानी दो वृत्त है, पहला दूसरा का, दोनों का जो पहला का त्रिज्या r1 दूसरा का त्रिज्या r2 और तीसरा का जो त्रिज्या है r है और छोटका दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो तीसरा वृत्त के क्या क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r के वैल्यू कितना, r1 स्क्वायर, और दूसरा का वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई त्रिज्या क्या है r2, तो r2 स्क्वायर इक्वल टू, क्वेश्चन में कह रहा है जो दोनों का जो क्षेत्रफल है वो जो बड़का वृत्त के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। तो बड़का वृत्त हो जाएगा क्षेत्रफल, वृत्त है तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई और r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। देखिए यहाँ करेंगे क्या, पाई पाई दोनों जगह पाई कॉमन लेंगे तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पाई r का स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये क्या हो गया, संबंध हो गया। ठीक है, यानी रिलेशन हो गया। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन है, यानी कि बी ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बॉल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। 66 कर रहा है, 5 लड़कों को औसत उम्र जो 16 वर्ष है, उनमें से 4 लड़कों को औसत उम्र 16 वर्ष 3 महीने है, तो पांचवें लड़के का उम्र क्या है। क्वेश्चन क्या रहा है, 5 लड़कों को औसत उम्र है, क्वेश्चन समझिएगा। औसत उम्र, देखिए औसत से अगर बात करें तो योग बराबर जो फार्मूला होता है, औसत में योग बराबर फार्मूला होता है औसत गुना संख्या होता है। औसत गुना क्या होता है, संख्या, योग बराबर फार्मूला। देखिए 5 लड़कों का जो औसत जो है 16 वर्ष है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं योग, 5 लड़कों का योग निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, औसत जो दिया है 16 वर्ष, लड़का के वह संख्या 5 हुआ है, तो 16 5 80 वर्ष क्या मिल जाएगा, योग। 5 लड़कों का क्या मिल गया, योग मिल गया। ठीक है, 5 लड़कों को क्या मिल गया, योग। लिख सकते हैं यहाँ पे 5 वाइज का योग कितना मिल गया, 80 वर्ष। ठीक है, आगे कर इसमें कि जिसमें 4 लड़कों का औसत उम्र है, अब यहां से लिख सकते हैं 4 लड़कों का योग, औसत उम्र दिया है, 4 लड़कों का योग निकाल लेंगे। तो औसत उम्र कितना दिया, 16 वर्ष, और करा 3 महीना, 3 महीना को वर्ष में चेंज कर देंगे तो 12 से भागा, क्यों, क्योंकि एक वर्ष में होता है 12 महीना, तो महीना को वर्ष में कन्वर्ट करते हैं तो छोटा होता है महीना और वर्ष होता है बड़ा, तो छोटे को बड़ा में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भागा, इतना हो गया वर्ष। ठीक है, और के को लड़का है 4 को, तो यहाँ से गुना कर देंगे, औसत गुना संख्या तो निकल जाएगा योग। 3 चौके 12, 16, 16 चौके 64, यहाँ कुछ ना एक तो 64 एक मिल जाएगा 65 बटा 4 इंटू 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मिल जाएगा 4 बॉयज का योग मिल गया, 4 लड़कों को औसत कितना मिल गया, योग मिल गया, योग मिल गया कितना, 65 वर्ष। ठीक है, और 5 लड़कों का योग कितना है, 80 वर्ष, और यहाँ से मिल गया 4 लड़कों का औसत कितना, योग कितना मिल गया, 65 वर्ष। देखिए 5 लड़कों का योग में से 4 लड़कों का योग हटा देंगे तब बचेगा
बच जाएगा यहाँ पे पश्मा पश्मा पश्वे लड़का का, बच जाएगा यहाँ पे उम्र, उम्र हो जाएगा 80 में से घटा देंगे 65 तक 15 वर्ष लगेगा, कितना होगा 15 वर्ष, आंसर कितना हो जाएगा, पश्चिमा लड़के का उम्र हो जाएगा 15 वर्ष। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 पे। देखिए सवाल कर रहा है एक मिश्रण के 729 ml में दूध और पानी का जो अनुपात 7:2 है, दूध और पानी का जो एक नया मिश्रण का अनुपात जो है 7:7:3 में प्राप्त करने के लिए कितनी पानी और मिलाना होगा। देखिए कोई मिश्रण है, टोटल जो यहाँ पे मिश्रण जो बन रहा है 729 ml का मिश्रण बन रहा है जिसमें दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 है। देखिए 700 जो 29 लीटर क्या बन रहा है मिश्रण, ठीक है, 729 लीटर का क्या बन रहा है मिश्रण, 729 लीटर हो गया, क्या हो गया मिश्रण, मिश्रण हो गया, ठीक है। जिसमें जिसमें दूध है, एम से मिल्क और डब्ल्यू से वाटर, पानी है। दूध जो है 7 है और पानी है 2 है, ठीक है। दूध और पानी का एक नया मिश्रण मिश्रण का अनुपात 7:3 प्राप्त करने के लिए कितना पानी और मिलाना होगा, पानी मिलाना होगा, क्या मिलाना होगा, पानी, क्या मिलाना होगा, पानी। तो पानी देने एरो कर दिए। देखिए मिश्रण में जब भी, याद रखिएगा मिश्रण में जब भी अगर दूध और पानी हो या फिर और कुछ भी का मिश्रण हो तो उस स्थिति में जो मिलेगा उसका रेशियो जो बढ़ता है घटता है, और जो ना मिलता वो कांस्टेंट रहता है, अर्थात सेम टू सेम रहता है, यानी ज्यों के त्यों रहता है। तो मिल रहा है पानी, तो पानी का रेशियो यहाँ बढ़ेगा, पानी का मान बढ़ेगा, और जो मिल्क का रेशियो क्या रहेगा, समान रहेगा। पहले था 7 अब भी है 7, इसमें कोई फर्क ना पड़ा, ठीक है। और पानी था पहले कितना 2, तो हो गया अब कितना 3, तो कितना बढ़ गया, एक, एक मिलाने के बाद एक है जो यहाँ पे ईमेल बढ़ गया, ठीक है। और क्वेश्चन के अनुसार कितना था, क्वेश्चन के अनुसार टोटल था जो 729, और यहाँ टोटल प्रारंभिक कितना था 7, और यहाँ कितना था 2, तो 7 और 2 कितना था टोटल मिश्रण 9। अब यहाँ पे कितना बढ़ गया, पानी जो कितना बढ़ गया वो पूछ रहा है पानी कितना मिला होगा, तो पानी बढ़ा वही ना मिलेगा, तो 2 से हो गया 3, तक कितना यहाँ पे मिलाया गया 1, तो काट देंगे यहाँ पे 9 × 72 और 9 × 9 हो जाएगा 81 ml, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 81 ml, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला करेक्ट। तो आज और इतना ही, ठीक है। तो मेरे वीडियो का सोल्यूशन कैसा लगा, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आते हैं नेक्स्ट दिन और जो इस तरह से क्वेश्चन का जो सोल्यूशन कराते हैं। तो आज और इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।